बच्चों तुम्हारे भाई को पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा भाई मैं तो हूं ही, एक और भाई आ रहा है एंड्रोसियम। ये मेल होता है, तुमको पता ही है, आया ना। लड़कियों को बुरा नहीं लगना चाहिए। अभी आपकी भी बहन को पढ़ाएंगे गायनोसियम को, हालांकि इसको अपना भाई कह सकती हैं आप। तो एंड्रोसियम पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर देख तुमसे एंड्रोसियम पूछे तो सर आपको बता, आपने तो उनको पढ़ा दिया एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंड्रोसियम। हाँ सर, थोड़ा बच्चों आओ एनसीईआरटी की लाइनिंग पढ़ते हैं, क्वेश्चन फंस जाएगा तो क्या करोगे। देखो बच्चों, अगर आप स्टेमन की बात करेंगे, स्टेमन, तो स्टेमन यहां समझना, तो स्टेमन में क्या याद करना है, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहा जाता है। हालांकि एंड्रोसियम का मेंबर कौन है बच्चों, स्टेमन है। लाइन समझ में आ रही। अब देखो, स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर क्या होता है, बाइलोब, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा है। देखो स्टेमन में दो पार्ट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर बाइलोब, दो लोग होता है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़े तो भाई तुम्हारा बताएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एंथर बाइलोब होता है और इसके पास क्या होगा, पॉलन साइड, और इसमें क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनता है। तो याद कर लेना बच्चों, एंथर बाइलोब्ड होता है और उसी के अंदर पॉलन साइक होता है और उसके अंदर बच्चों पॉलन ग्रेन बनता है। चलिए, और फिलामेंट, तो स्टेमन के दो पार्ट एंथर और फिलामेंट। अब बच्चों इसकी बात कर लो, नोट पॉइंट, तो लिखा है एनसीईआरटी में कि फिलामेंट का जो लेंथ होगा वो वेरी करता है साल्विया में और मस्टर्ड में। फिलामेंट का लेंथ वेरी करता है, फिलामेंट समझते हैं बच्चों, इसको फिलामेंट कहा जाता है, ये वाला पार्ट को फिलामेंट कहा जाता है। तो साल्विया में और मस्टर्ड में ये वेरी करता है। देखना बच्चों, इसमें देखो, इसमें यहां दो फिलामेंट बड़े बड़े हैं इसमें, और यहां दो फिलामेंट बच्चों छोटे छोटे हैं, तो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ही फ्लावर है, फिलामेंट स्टेमन का सेम नहीं है, अलग अलग है बच्चों। किसमें, साल्विया में और मस्टर्ड में। और बच्चों अगर स्टेमन फ्यूज करते हैं पीतल के साथ, अगर स्टेमन अपना रिश्ता पीतल के साथ बनाते हैं तो उसको ईपीपीटलस कहा जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों ब्रिंजाल। लाइक समझ में आई। अगर स्टेमन फ्यूज करता है पीतल के साथ, चिपक जाता है पीतल के साथ बच्चों, चिपक जाता है, उसको एपीपीटलस कहा जाता है। एग्जांपल है आपका ब्रिंजाल। और अगर आपका स्टेमन पेरियम के साथ फ्यूजन करता है उसे एपीफाइलस कहा जाता है। एग्जांपल आपका लिली है। तो दो बात बताई बच्चों हमने कहा अगर स्टेमन पीतल को पसंद करने लगता है तो दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, एपीपीटलस। और बच्चों अगर ये स्टेमन पेरियम को पसंद करने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, एपीफाइलस बोलते हैं। नाम है बच्चों लिली 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 लिली, और इसमें एग्जांपल है ब्रिंजाल। तो बच्चों एपीपीटलस में ब्रिंजाल और एपीफाइलस में लिली। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बत्ती बना के रख लेना, तेरे लिए काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना बेटा। आ रहा है, चलो इधर देख लो। अगर स्टेमन की बात करोगे, नंबर की बात करोगे बच्चों, भाई सही है, नंबर की बात कर ले बच्चा। तो कह रहा है स्टेमन, अगर नंबर का मतलब कितने नंबर में है, अगर एक बंडल बना रहा है स्टेमन तो आप कहेंगे सर मोनो एडल्फस उसको बोलेंगे। एग्जांपल है चाइना रोज। अगर स्टेमन का एक बंडल है तो उसको मोनो एडल्फस कहा जाता है। एग्जांपल है बच्चों चाइना रोज। अगर इसके दो बंडल है तो इसको डाई एडल्फस कहा जाता है। एग्जांपल आपका पी है। और अगर बच्चों मेनी बंडल है तो उसको पॉली एडल्फस कहा जाता है। एग्जांपल है सिट्रस। अरे आया बच्चों समझ में। तो आपका स्टेमन एक बंडल में पाया जा सकता है। एग्जांपल आपका बच्चों क्या है, चाइना रोज है। दो बंडल है तो पी है, मिनी बंडल है तो सिट्रस है। क्या बात है, एग्जांपल बच्चों याद कर लेना। अब देखना बच्चों, कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, समझ लेना। एक होता है साल्विया और एक होता है साल्वेनिया। तो यहाँ बच्चों साल्विया की बात की गई है और ट्रेडोफाइटा में साल्वेनिया होता था। यहाँ सिट्रस की बात की गई है और ये सिड्रस है। और सिड्रस बच्चों आपको पढ़ाया गया था। तो सिट्रस कुछ और होता है, सिड्रस कुछ और होता है। आरा दोनों सेम नहीं होते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछे कि साल्विया क्या है, साल्वेनिया, तो बच्चों ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, समझ लीजिएगा। सेम मत समझिएगा, गलती हो जाएगी बच्चों आपसे। अब आते हैं बच्चों गायनोसियम के बारे में पढ़ने के लिए। गायनोसियम बच्चों पढ़ लेते हैं। अगर बच्चों गायनोसियम की बात तुम लोग करोगे, अब लड़कियां ध्यान दे बच्चों, तुम्हारी बहन को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर गायनोसियम की बात करेंगे बच्चों तो गायनोसियम क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर के अंदर जो लड़की है वही बच्चों कौन है, गायनोसियम है। इसके पास तीन पार्ट होता है, स्टेग्मा, स्टाइल, ओवरी।
सबको पता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सबको पता है। स्टिग्मा क्या होता है? इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। बच्चों याद कर लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये सब आपको बखूबी से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहां आपको कम पढ़ाना है जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ओवरी की बात करेंगे समझ बच्चों, तो आपसे पूछेगा पोलन ग्रेन कहां लैंड करता है? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा को जो ओवरी से जोड़ता है उसको स्टाइल कहा जाता है। सही है बच्चों, जोड़ता है, जोड़ दो, हमें क्या दिक्कत है। आओ बच्चों, ओवरी को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा का बल्ज आउट पार्ट, स्टिग्मा का उभरा हुआ पार्ट। ये पतला है और यहां उभर गया है, ये पतला है यहां उभर हो गया है। आया बच्चों, आया? तो देखना, देखना इसको बच्चों, तो हमने कहा स्टिग्मा का उभरा हुआ भाग, स्टिग्मा का उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? ओवरी। तो आप कहेंगे बल्ज आउट पार्ट ऑफ कार्पल, कार्पल का बल्ज आउट पार्ट को ओवरी कहा जाता है। आ रहा बच्चों? और ये क्या है? ओवरियन कैविटी है। इसमें क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा। और क्या मिलेगा? मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों? मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों? मेगा स्पोरेंजियम बनेगा। ओ कार्पल का दूसरा नाम पिस्टिल। कितने पार्ट? 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर बच्चों ओवरियन कैविटी, उसके अंदर बच्चों ओव्यूल, दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम। अरे आया, आया होगा बच्चों। कार्पल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्पल की बात करेंगे दो तरीके का, एक सिन और एक एपो। और सिन का मतलब बच्चों फ्यूज, सिन का मतलब बच्चों फ्यूज, सिन का मतलब बच्चों फ्यूज। तो हम कहेंगे जब कार्पल फ्यूज हो तो उसे सिन कार्पस कहा जाता है। एपो का मतलब बच्चों फ्री होता है, और जब कार्पल फ्री हो उसे एपो कार्पस कहा जाता है। फ्यूज है तो किसमें है? मस्टर्ड में और टोमेटो में फ्यूज होता है। मस्टर्ड और टोमेटो में फ्यूज होता है, और बच्चों रोज में और लोटस में ये फ्री होता है। रोज लोटस में बच्चों फ्री होता है, और लाइन समझना है बच्चों। और मस्टर्ड में टोमेटो में क्या होता है बच्चों? फ्यूज होता है। इतनी बातें समझ में आई होंगी बच्चों। ये गायनोसियम की कहानी थी। किसकी बच्चों? गायनोसियम की कहानी थी। अभी बच्चों आगे बहुत कहानी बाकी है। अब बच्चों आपको प्लेसेंटेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्लेसेंटेशन। तो अगर आपको अभी भी प्लेसेंटेशन में दिक्कत है, मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आज आप सही पते पे पहुंचे हैं। और आज आपका जितना भी संशय है ना प्लेसेंटेशन के बारे में, सब कुछ खत्म करने वाले, 1000% खत्म करेंगे। आपको लगेगा कि आप सही पते पे आए हैं और आप पढ़ के जाएंगे, मजा आ जाएगा बच्चों। 2 मिनट रुकिए, अभी आपको जुकाम देते हैं। आइए बच्चों, प्लेसेंटेशन की बात करेंगे अगर हम, तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसा अरेंजमेंट बना रहा है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल का कैसा अरेंजमेंट है, किस तरह है? गोल है, मटोल है, तिरछा है, कोना है, काना है। दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। इसका ट्रिक याद कर लेना। मैप फ्री है वैशाली। अगर आपको याद नहीं है कि कितने टाइप का प्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो आप क्या बोलेंगे? मैप फ्री है वैशाली। ओके, मैप फ्री है वैशाली। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, मुझे पता है तुम लोग को। यम का मतलब मार्जिनल, ए का मतलब एग्जाइल, पी का मतलब पैराइटल, एफ का मतलब फ्री सेंट्रल, और वैशाली का मतलब वेसल होता है। मैप फ्री है वैशाली, ये प्रेजेंटेशन का निमोनिक है। मैप फ्री है वैशाली, मेरे साथ बोलो, मैप फ्री है वैशाली। यम का मतलब मार्जिनल, ए का मतलब एग्जाइल, पी का मतलब पैराइटल, फ्री का मतलब फ्री सेंट्रल, और लास्ट वाला क्या बच्चा बच्चों? वैशाली। वैशाली का वेसल बोल दो, आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। आजा बच्चों, मार्जिनल, एग्जाइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, वेसल, एनसीईआरटी की लाइन लेके चलते हैं, समझाते हैं। अब बच्चों देखो, देखो लिखा बच्चों, ये देखो बच्चों, ये वेंट्रल सूचर इसको कहा जाता है, इसको डॉर्सल सूचर कहा जाता है। ये वेंट्रल, अरे सर ये क्या है? ये तो हमने देखा है, ये तो हमने खाया है, पनीर में डाल के खाया है, हरा हरा होता है। अरे बच्चों, मटर का फली ही तो है, इतना क्यों सोच रहे हो? मटर का फली ही तो है। तो उसमें क्या होता बच्चों, देखना, इसको वेंट्रल सूचर कहते हैं, इधर वाले को डॉर्सल सूचर कहते हैं। और इसके मार्जिन पे क्या होगा? इसके मार्जिन पे बच्चों, इसी को मार्जिन, इसको रिज कहा जाता है। समझना बच्चों, लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देख, एनसीईआरटी की लाइन देखो, लिखा है ओव्यूल, ये ओव्यूल है बच्चों। ओव्यूल प्रेजेंट वेंट्रली ऑन रिज इन ए 2 रोज। जब भी आप फली को ऐसे फाड़ते हैं तो आपको दिखेगा एक ओव्यूल इधर होगा, एक ओव्यूल उधर होगा। तो आप सिंपली बोलेंगे जब ओव्यूल मार्जिन पे प्रेजेंट हो, वेंट्रली इधर है, डॉर्सली नहीं है।
वेंट्रली है। आप कभी भी फली को तोड़ के देखिएगा तो आपको एक ही तरफ आपको ओव्यूल मिलेगा जिसको आप खाते हैं। ओव्यूल से ही तो बच्चों सीड बनता है कि ना, है कि ना? आ रहा है तो लाइन समझ होगी बच्चों। तो इसमें लिखा है कि ओव्यूल, अब इसी के नाम से समझ ले बच्चे, मार्जिनल का मतलब हो गया कि ओव्यूल मार्जिन पे पाया जा रहा है। किस साइड पे है? वेंट्रली है। याद हो गया बच्चों, खत्म होगी बवाल। आ जाओ, मटर तो खाया होगा बच्चों, खाया होगा। एग्जाइल में आ जाओ बच्चों। अगर आप एग्जाइल की बात करते हैं तो एग्जाइल में क्या बोलेंगे? आ जाओ बच्चों, समझते देख। इसमें और इसमें पहले देख, ये एग्जाइल है और ये फ्री सेंट्रल है। इसमें सेप्टा नहीं है बच्चों, देखो इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, अलग अलग कंपार्टमेंट इसमें है क्या बच्चों? दोनों में देखो, दोनों में सेम दिख रहा है ना आपको? आ रहा है तो पहले देख, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इसमें सेप्टा एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट इसमें एब्सेंट, दोनों देख ले। तो आप याद कर लेना कि एग्जाइल में और फ्री में थोड़ा सा अंतर है। इसमें सेप्टा है, सेप्टा का मतलब बच्चों कंपार्टमेंट। यहां देख 1 2 3, यहां बच्चों कुछ है क्या? नहीं है। समझ बच्चे, तो इसमें ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो गई, 3 लोक्यूल हो गए। सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है। ओव्यूल कहां है बच्चों? सेंटर में पाया जाता है। अरे लाइन समझ में आई कि नहीं? इधर आजा बच्चे, आजा। फ्री सेंट्रल में देख, तो फ्री सेंट्रल में क्या लिखा है? तो ये सेंटर में फ्रीली बैठा हुआ है, मौज करके बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है बच्चों। आओ समझते हैं। इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ओव्यूल प्रेजेंट इन सेंट्रल एक्सिस, यहां पाया जा रहा है बच्चों। तो क्या याद करोगे? आओ बच्चों एक बार समझा देते हैं। एग्जाइल में क्या बोलोगे? सेप्टा पाया जाता है। फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं पाया जाता ओव्यूल के बीच में। दूसरा, ओवरी यहां मल्टीलोक्यूलर है, तो यहां क्या होगा? यूनिलोक्यूलर होगा बच्चों। इसका ओव्यूल कहां है? यहां भी सेंटर में है, और इसका ओव्यूल कहां है? सेंटर में है। फर्क ये है, इसमें सेप्टम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। यही फर्क है बच्चों, सिंपल। अरे याद हो जाएगा कि नहीं? बोल भाई, कमेंट करना। याद हो जाएगा सर, आपने कह दिया तो याद हो जाएगा। अब बच्चों पैराइटल की बात कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पैराइटल वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराइटल क्या होता है सर? ये सब क्या पढ़ा रहे हो सर? ये सब चीजें तो याद नहीं होता। अरे बच्चों, कुछ दिन ही तो पढ़ना है, जब पढ़ लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। व्हाइट कोट आएगा, स्टेथोस्कोप आएगा, खूनी डॉक्टर बन जाओगे, कातिल डॉक्टर बन जाओगे। किसी को भी देखोगे तो तुमको कत्ल करने का मन करेगा। कि डॉक्टर का मेन काम ही क्या होता है? कत्ल करना। सर्जन बन जाओगे तो उसको देख के क्या बोलोगे? आइए कत्ल करते हैं, खून निकालते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अरे लाइन समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो बस कुछ दिन मेहनत करना है। एमबीबीएस बन जाओगे तो प्लांट बॉटनी तुमको थोड़ी ना पढ़ना होगा बच्चों। किडनी पढ़ोगे, हार्ट पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। आ रहा है, सिर्फ ह्यूमन लेके चलोगे तुम लोग। आओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट। आओ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट। आओ देखते हैं। इसमें ओव्यूल पेरीफेरी पे पाया जाएगा। सर समझ में आ गया, इसके ओव्यूल पेरीफेरी पे है, इसके ओव्यूल सेंटर में है, इसके ओव्यूल सेंटर में है, इसके ओव्यूल मार्जिन पे है, इसके ओव्यूल मार्जिन पे है। लेकिन इसके ओव्यूल बच्चों कहां है? सर इसके ओव्यूल तो पेरीफेरी पे है, किनारे किनारे है, कोपचे में है। आ गया समझ में? आ गया सर समझ में? अच्छा, ओवरी के इनर वाल पे हैं, 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 ओवरी के इनर वाल पे हैं। अब बच्चों लाइन बता रहा हूं। इसमें ओवरी एक चेंबर होता है, इसमें ओवरी एक चेंबर होता है, लेकिन बच्चों इसमें 2 चेंबर वो दिखता है क्योंकि इसके अंदर फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। उसका नाम है रेपलम। नाम क्या है? रेपलम। अरे आया कि नहीं आया? फिर से बताते हैं बच्चों। पैराइटल में, पैराइटल मतलब पैराइटल, पैराइटल पेरीफेरी से रिलेशन लिख। तो पैराइटल का मतलब हो गया इसके ओव्यूल पेरीफेरी में पाए जाते हैं, इसके ओव्यूल पेरीफेरी में पाए जाते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है? ओव्यूल पेरीफेरी में है, ओवरी के इनर में है। दूसरा, इसमें फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। ये है, होता तो है एक चैम्बर, लेकिन बच्चों दिखता क्या है? 2 चैम्बर। होता क्या है? एक चैम्बर, दिखता कितना है? 2 चैम्बर। क्योंकि बच्चों तो इसके अंदर फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, इसको रेपलम कहा जाता है, इसको रेपलम कहा जाता है। और बसल में आएंगे बच्चों तो ओव्यूल कहां होता है? बेस में पाया जाता है। ओव्यूल क्या होता है? बेस पे पाया जाता है, ओवरी के बेस पे मिलता है बच्चों, उसे बसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अरे बसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक बार बच्चों प्यार से याद करा देता हूं, अगर बताना बच्चों मजा आ जाएगा। एक बार और जोर लगाओ बच्चों। अगर ओव्यूल मार्जिन पे प्रेजेंट है तो मार्जिनल, अगर ओव्यूल सेंटर पे प्रेजेंट है एग्जाइल, सेंटर में प्रेजेंट है फ्री सेंट्रल, अगर उसमें सेप्टम है तो क्या हो गया? एग्जाइल हो गया।
मतलब ओव्यूल सेंटर में भी है लेकिन उसमें सेप्टम है, कंपार्टमेंट है, ओवरी मल्टीलोक्यूलर है, उसमें 3 लोक्यूल है, तो ये जाइल हो गया। लोक्यूल है ही नहीं, सेप्टम है ही नहीं, प्री सेंट्रल हो गया। और जिसमें फॉल्स सेप्टम हो, ओव्यूल आपका पेरिफेरी पे हो, उसको पैराइटल कहा जाता है। और जब आपका ओव्यूल बच्चों बेस पे हो, उसको क्या बोलते हैं? बसल बोलते हैं। तो हमने बोला ट्रिक क्या बोला बच्चों? मैप फ्री है वैशाली? वैशाली ने कहा यस फ्री है, ले जाइए। आए, खत्म बच्चों, याद हो गया। अब इससे आसान बच्चों अब कुछ नहीं हो सकता बच्चों। अगर इससे आसान भी पढ़ना तो सर पे अपने मारो थप्पड़, मार थप्पड़ अपने सर पे, क्या करेगा तुम सब। चलिए अब बच्चों इसी का, अच्छा ये कहां से आ गया भाई? ये तो उसका नहीं है। अच्छा ये मुझे लगता है दोबारा आ गया बच्चों, 2 मिनट दे दीजिए। हाँ ये तो बताया था आपको मैंने। हाँ इसका ट्रिक यहां बताते हैं, देखिए आ रहा है। हाँ इसका ट्रिक देख लो बच्चों, आओ। सबका ट्रिक है बच्चों अपने पास, सबका ट्रिक है। जब मैं हूं बोला ना, बॉटनी में मैं हूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सबको ट्रिक से आपको देंगे, याद करेगा भाई तू, याद करेगा और तेरे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, जरूर बनेंगे, बनने चाहिए ही बनने चाहिए बच्चों। आ रहा है, चलो याद कर लेते हैं। क्या बोलोगे? मैप फ्री है वैशाली? वाह सर वाह, क्या बात कही। चलो बच्चों, तो मैप फ्री वैशाली, तो पी में क्या आएगा? मार्जिनल। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी में पाया जाता है। तो आप कहीं कैसे बोलेंगे? पी तो ले रहा मुझे चाइना। फिर से देख ले बच्चे, फिर से देख ले। आप क्या बोलेंगे? मैप फ्री है वैशाली? जी फ्री है। आओ क्या बोलोगे? पी तो ले रहा मुझे चाइना में, मस्त आजमून ने फंसाया डायन परी जैसी, सनफ्लावर के खेत में मैरी गोल्ड देकर। वाह सर, शेर बन गया, मजा आ गया, शेर बन गया, मजा आ गया। फिर से सुन ले बच्चे, मैप फ्री है वैशाली, ये कह लोगे। उसको लिखने के बाद इनके ट्रिक को नीचे लिखोगे ताकि ये समझ में आए कि ये इसमें आता है। तो क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? पी तो ले रहा मजे चाइना में, पी तो ले रहा मजे चाइना में, मस्त आजमोन ने फंसाया डायन परी जैसी, सनफ्लावर के खेत में मैरीगोल्ड देकर। पी तो ले रहा मजे चाइना में, मस्त आजमोन ने फंसाया डायन परी जैसी, सनफ्लावर के खेत में मैरीगोल्ड देकर। आइए बच्चों याद कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, पी किसका एग्जांपल? बच्चों देख, मैंने बोला था मार्फोलॉजी याद करने का तरीका है, सारे ट्रिको निमोनी को एक पेज पे लिखना है, तुझे याद हो जाएगा। ये 1000% सही बता रहा हूं, 1000%। एक बार 2 बार याद कर लेना बच्चे, तेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर एक्यूरेसी रेट से क्वेश्चन को बनाना है तो मैंने कहा निमोनिक याद कर लेना है, आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देख पी किस में आएगा? मार्जिनल में। टोमेटो लेमन चाइना किस में आएगा? एक्साइल प्रेजेंटेशन में। और आर्जिमोन और मस्टर्ड किस में आएगा? पैराइटल में। और फ्री सेंट्रल में क्या आएगा? डायंथस और प्राइमरोज, ये किस में आते हैं? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में आते हैं। और सनफ्लावर और मैरीगोल्ड किस में आते हैं? बसल प्रेजेंटेशन में आते हैं। याद कर लेना बच्चे, तेरा काम हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? मैप फ्री है वैशाली, और क्या बोलेंगे? पी तो ले रहा मजे चाइना में, मस्त आजमोन ने फंसाई डायन परी जैसी, सनफ्लावर के खेत में मैरीगोल्ड देकर। फुल फॉर्म बच्चों लिखा गया है, याद कर लेना। इससे आसान बच्चों अब और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आओ बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप फ्रूट पढ़ेंगे और फ्रूट को हम अलग से पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आपकी कहानी यहां तक खत्म हो गई बच्चों। आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्यार भरा संदेश दीजिएगा। कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू।